start with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. First of all, Assalamu alaikum to all of you. Today we learn about the triple integral in a cylindrical coordinate. So firstly, when we calculate in physics, engineering or the geometry involves a cylinder, cone or a sphere, we can simply often our work by using a cylindrical coordinate, which we are introduced now in this section. The procedure of transforming of these coordinates and the evaluating the resulting triple integral is similar to the transformation to the polar coordinates and the plane study. बेसिकली क्या करते हैं कि हम जब ट्रिपल कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, तो फिर इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी रिलेशन पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. इंटीग्रेशन इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से बेसिकली हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. सो वी ऑब्टेन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर अ स्पेस by combining the polar coordinates in a xy plane with the usual zx. बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को लेकर, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम कॉम्बिनेशन लेते हैं. हमारे पास इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है. ठीक है. फर्स्टली हमारे पास किसी का कॉम्बिनेशन आता है. फर्स्टली हमारे पास आता है पोलर कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या होता है जी एक्सिस. ठीक है. इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं और क्या करते हैं, हम अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की इंटीग्रेशन करते हैं. This assigns to every point in a space one or more coordinate triple to the form r theta z. बेसिकली अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम r और थीटा लेते हैं. ठीक है. और इसमें जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का और z का. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा आते हैं और z तो z r थीटा. बेसिकली ये तीन आ जाते हैं हमारे पास. जो कॉन्सेप्ट है तीनों का कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें आ जाता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आ जाता है. और इसी से हम क्या करते हैं, हम ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं. So by the definition of the cylindrical coordinate, we can see that the cylindrical coordinates represent a point P in a space by order triple r, theta and z. ठीक है. बेसिकली इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली हमने फर्स्ट में ये चीज़ पढ़ी कि ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का एंड द जी एक्सिस का. ठीक है. और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या चीज़ें पढ़ी है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने आर और थीटा फॉर्म पढ़ी हुई है. सो क्या हो जाता है हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट अ पॉइंट पी इन अ स्पेस बाय ऑर्डर ट्रिपल. ट्रिपल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या आता है आर थीटा एंड जी. R and theta are the polar coordinates for the vertical projection P on a xy plane and Z is the rectangular vertical coordinate. ये बेसिकली चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि R और थीटा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और Z होता है वो Z एक्सिस पे हमारे पास एक पॉइंट होता है. The values of the x, y, r and theta in a rectangular and the cylindrical coordinates are related by the equation. एक इक्वेशन है हमारे पास. ठीक है. उससे हम क्या करते हैं, हम अपने x, y, r और थीटा इन चारों के क्या करते हैं, पॉइंट्स या इनकी इक्वेशन जो होते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज को. बेसिकली अब इधर से पढ़ते इधर क्या लिखा हुआ है, इन टू डायमेंशन वी कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट एंड अ कर्व इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई इन अ पोलर कोऑर्डिनेट. ठीक है. बेसिकली इसमें भी ये चीज़ बताइए कि अगर हम टू डायमेंशन में देखते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है कि दो कार्टेशियन पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई और दो ही पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा. डिफरेंट सिस्टम वेयर द कन्वीनियंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द कर्व. As we have seen a polar coordinates, we have the relation. ठीक है. अगर आपने polar coordinates का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें पता होता है कि उसमें क्या होता है, सर्कुलर सर्कल जो तरह उसकी इक्वेशन होती है. तो उससे हम कैसे करते हैं, x को r cos थीटा और y r sin थीटा. तो बेसिकली r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पे हमने स्केयर ले लिया, आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर. ठीक है. ये हमारे पास क्या आती है, सर्कल की इक्वेशन आ जाती है और पोलर कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये रिलेशन आ जाता है. और जो एंगल होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स. तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमने अभी ऊपर एक मैं आपको पॉइंट बता रही थी कि द वैल्यू ऑफ द एक्स बाय आर एंड थीटा इन अ रेक्टेंगुलर एंड द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो बेसिकली वो यही इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है, इक्वेशन रिलेटिंग रेक्टेंगुलर x, y and z and the cylindrical r, theta, z coordinates. इनको क्या लेके क्या करते हैं, हम इक्वेशन अपनी फाइंड करते हैं जिसमें x इज इक्वल टू आर कोस थीटा आता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आता है और z इज इक्वल टू z आ जाता है, क्योंकि हमने ये चीज़ स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का और z एक्सिस का.
दैट्स वाई हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, एक्स आर कोस थीटा के इक्वल होता है, वाई आर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो जी हमारे पास एक यूरियल जी एक्स है, तो वो जी इज इक्वल टू जी के ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, आर स्केयर ले लिया इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ठीक है। और इधर से हमने एंगल जो है वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स से निकाल लिया।